हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रागिनी बानाइत फ्रॉम भाग्यवेद। आज हम देखेंगे एसएसटी का लेसन नंबर 5 द कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। अभी सबसे पहले कोस्टल प्लेन्स मतलब क्या, मैंने पिछले लेसन में बताया था। जो भी समंदर के पास की जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन से जाना जाता है। और आइसलैंड मतलब क्या, जिसके चारों ओर से पानी होता है उसे हम आइसलैंड कहते हैं। अभी देखो, अ कोस्ट इज अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड अलोंग द सी। इंडिया हैज़ अ widespread coastline of about 700 किलोमीटर। अभी ये जो कोस्ट लाइन है ये कितनी है, 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। It stretches from Gujarat in the west up to the West Bengal in the east. The coastal plains of our country is divided into two parts, namely the western and eastern कोस्टल प्लेन्स। अभी ये जो कोस्टल प्लेन्स है तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड हो गया है, अगर हम हमारी कंट्री देखेंगे इंडिया, उसका शेप ये नीचे से ऐसा है और ये सारा क्या है, समंदर है, पानी है। तो इसके लिए ये टू साइड में क्या हो गया है, डिवाइड। ये फर्स्ट साइड है और ये सेकेंड साइड, ऐसे टू पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया है, ये वी शेप की वजह से। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, अभी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड स्ट्रेचेस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। स्ट्रेचेस फ्रॉम गुल्फ ऑफ कच्छ ऑफ कन्याकुमारी। It is divided into three divisions of Konkan coast, Canara coast and Malabar coast. अभी जो वेस्टर्न कोस्ट है वो कहाँ पे है, कन्याकुमारी के साइड में है। तो वहाँ पे गुल्फ और कुछ भाग गुल्फ में और कुछ कन्याकुमारी तक। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स है ये वहाँ पे थ्री साइड में डिवाइड हो गया, डिवीजन हो गया उसका। एक है कोकन कोस्ट, एक है कैनरा कोस्ट एंड द मलबार कोस्ट, ऐसे तीन साइड में वो डिवाइड हो गए। अभी सबसे पहले द कोकन कोस्ट कवर द कोस्ट लाइन। अभी कोकन कोस्ट जो है वो कौन से स्टेट्स को कवर करती है, सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा। ये कोकन कोस्ट जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा में है। The Canara coast compress the coastline of कर्नाटका एंड मलबार। जो कैनरा कोस्ट है वो सिर्फ मलबार स्टेट्स में है एंड द मलबार जो कैनरा कोस्ट है वो कर्नाटक में है। देन नेक्स्ट मलबार कोस्ट कवर टू होल ऑफ केरला। पूरा जो केरला है उसके साइड में क्या है, ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो है मलबार, उसे मलबार कोस्ट से जाना जाता है। मलबार कोस्ट कवर द होल ऑफ केरला। ताप्ती, नर्मदा, मंदोवरी एंड जुआरी आर द रिवर ड्यूरिंग द वेस्ट कोस्ट। अभी वेस्ट कोस्ट जो है वहाँ से ताप्ती, नर्मदा, मोदावी एंड जुआरी, ये जो चार नदियाँ हैं, ये जो चार रिवर है वो ऊपर से आके उस कोस्ट से निकल के समंदर में मिल जाती है। दिस फास्ट फ्लोज रिवर ज्वाइन द सी एंड फ्रॉम एस्ट्रीज। एंड एस्टुरी इज अ फ्यूनल शेप आउटलेट formed at the mouth of a river। अभी यहाँ पे देखो एन एस्चुरी, यहाँ पे एस्चुरी क्या होता है वो दिखाई देगा। जब रिवर जो है वो समंदर को मिलती है तब कैसे दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, एस्चुरी। तो यहाँ पे एक पिक है वो दिखाई देगा।
The western coastal plain, because of its broken and uneven nature, has cracks and inlets. The sea water enters such inlets in forms saltwater lakes separated by deposited of sand called sandbars. Their shallow bodies of water are called lagoons or backwater. अभी जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पे जो समंदर का जो पानी है वो समंदर से के एरिया से दूसरे साइड में घुस गया है, जहाँ पे सैंड होती है उसमें, इसीलिए वहाँ पे सैंड बार्स कह के वो जाना जाता है। और उसको ये जो पानी है, ये जो घुसा हुआ पानी है, उसे लागून्स और बैक वाटर भी कहते हैं। द केरला स्टेट हैज़ मोर सच लागून्स। ये जो केरला है, केरला में बहुत सारे लेगून्स है। स्टेट्स अलॉन्ग द कोस्टल प्लेन्स आर केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। कोस्टल प्लेन्स जो है वो कौन से हैं? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, दादर एंड नगर हवेली, दीव एंड दमन। अभी ये हो गए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज अ wide stretch of land laying between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. It stretches from the delta of Ganga in the north of Kanyakumari in the south. अभी जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, जो गंगा नदी है वो ऊपर से बहती आती है और नॉर्थ के साइड से कन्याकुमारी से साउथ में आके वो जो समंदर है उसमें मिल जाती है। बे ऑफ बंगाल है वहाँ से वो ईस्टर्न घाट की यहाँ आती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, द नॉर्दर्न सर्कस इन द नॉर्थ एंड द कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ। अभी ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है सॉरी, ये 2 साइड में डिवाइड हो गए। एक है नॉर्दर्न सर्कल और कोरोमंडल कोस्ट, ये 2 साइड में डिवाइड हो गए। द कोरोमंडल कोस्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम नेलोरा अप टू कन्याकुमारी एंड द नॉर्थर्न सर्कल फ्रॉम नेरोला अप टू द डेल्टा गंगा। अभी कन्याकुमारी तक, नेरोला टू कन्याकुमारी एंड नेरोला टू डेल्टा ऑफ गंगा। गंगा नदी जहाँ से ऊपर से नीचे आती है और समंदर को मिलती है उस साइड में। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज बॉर्डर्ड एंड ड्रेन बाय मेनी मेजर रिवर लाइक गंगा। बहुत सारी नदियाँ जो है वो ऊपर से आके समंदर को मिल जाती है, लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। दिस रिवर फ्रॉम लार्ज एंड फर्टाइल डेल्टा अलोंग देयर माउथ। जो ये जो सारी नदियाँ है वो बहुत सारा डेल्टाज मतलब उनके साथ बहुत सारी जो सैंड होती है, जो सैंड और जो रेती होती है वो बहती आती है और बहुत ही अच्छे टाइप की फर्टाइल डेल्टाज जो होते हैं वो उनके वो अपने जब बहती आती है तो अपने साथ लेके आती है। The eastern coast is a long stretch of plain and has a few lagoons. The largest lagoon of India, the Chilika Lake, is in the state of Odisha. ओडिशा में ये लागून, अभी मैंने बताया लागून मतलब क्या, तो ओडिशा में ऐसा ही एक लागून है तो उसे क्या कहते हैं? चिलिका लेक कह के जाना जाता है। द वेस्टर्न कोस्ट एंड द ईस्टर्न कोस्ट मीट द कन्याकुमारी। अभी जो वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट दोनों कहाँ पे मिलते हैं? यहाँ पे क्या है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी पे के यहाँ पे दोनों मीट होते हैं। स्टेट अलोंग द कोस्टल प्लेन्स आर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड पुडुचेरी। उसके बाद है द ग्रुप ऑफ आइसलैंड। अभी हमने क्या देखा? द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स देखें। अभी हम क्या देखेंगे? आइसलैंड देखेंगे।
India has two group of island, the Andaman and Nicobar Island, also now the Emerald Island and the Lakshadweep Island, the smallest among the Union territories. Lakshadweep Island are also now as the Coral Island. अभी टू ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हमारे इंडिया के हैं, एक है अंडमान एंड निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार को एमरेल्ड आइसलैंड करके भी जाना जाता है और लक्षद्वीप को कोरल आइसलैंड करके जाना जाता है और दोनों भी क्या है, इंडियन नेशनल यूनियन टेरिटरीज है। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड लेइंग इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है और consist of mainly volcanic and few coral island. The region also comprised of the deciduous and evergreen forest. Only 38 island out of the about 572 island have permanent inhabitation. The Lakshadweep island are mainly coral island of the Kerala coast. They lie in the Arabian Sea. Only 11 out of 36 island are inhabited. अभी जो अंडमान एंड निकोबार कोस्ट है, आइसलैंड है, वहाँ पे टू टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिखाई देता है। एक है कोरल डिसिडियस फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसे टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं। वैसे ही लक्षद्वीप जो है वहाँ पे कोरला आइसलैंड ऑफ द केरला कोस्ट एंड अरेबियन सी में जो है वो लक्षद्वीप आइसलैंड है। वहाँ पे जो छोटे छोटे आइसलैंड्स होते हैं अंदर ही लक्षद्वीप के अंदर 11 आउट ऑफ 36 आइसलैंड वहाँ पे है। उसके बाद वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया हैव अ ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। अभी जो भी कोस्ट के आसपास की जगह है वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, बहुत ठंडा भी नहीं होता है और गर्म भी नहीं होता है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सी एंड एक्सपीरियंस ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट विच इज़ अ नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ज़्यादा ठंडा भी नहीं और ज़्यादा गर्म भी नहीं, ऐसा क्लाइमेट वहाँ पे होता है। द सेशनल वाइंड ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेन्स। अभी जो सीजन्स होते हैं, सीजन्स की तरह वहाँ का क्लाइमेट भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि समंदर के यहाँ पे जो हवाएं होती है वो चेंज होती रहती है। द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग हेवी रेनफॉल टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम द जून टू सितंबर बहुत ही ज़्यादा बारिश वहाँ पे होती है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स गेट्स रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। अभी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वहाँ पे अक्टूबर एंड नवंबर में बिकम द रेटरिंग साउथ वेस्ट मानसून एंड फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी ड्यू टू नॉर्थ एंड ईस्ट मानसून वाइंड। अभी जो जाने वाली बारिश होती है तो वहाँ पे जब बारिश ख़त्म होने का टाइम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेटरिंग मानसून। तो तब वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। द क्लाइमेट दैट एक्सिस्ट इन द आइसलैंड इज अ मॉडरेट और नाउ एन अ मैरीटाइम क्लाइमेट। मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट वहाँ पे होता है। पीपल ऑफ द रीजन, अभी ऐसी जो जगह होती है आइसलैंड वगैरह तो वहाँ पे लोग कैसे होते हैं। द कोस्टल प्लेन्स बिगिन वेरी फर्टाइल विथ प्लीजेंट क्लाइमेट, सपोर्ट अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा ऐसा क्लाइमेट वहाँ पे रहता है, बहुत ही प्लीजेंट टाइप का क्लाइमेट वहाँ पे होता है। बहुत सारी झाड़ियाँ होती है, जंगल होते हैं। द पीपल ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मेनली farmer as a enclosed many fertile deltas. The people of the western coastal plains are mainly fishermen. They are known for their skill in making handicraft using coir, shells
etc. The island of Lakshadweep and Andaman and Nicobar are mostly inhabited by tribals. अभी tribals जो होते हैं, आदिवासी लोग जो होते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं और उनका मेनली जो ऑक्यूपेशन होता है वो उनका क्या होता है, मेनली ऑक्यूपेशन उनका होता है फार्मिंग एंड उनका जो समंदर के यहाँ पे रहने की वजह से वहाँ पे फिशिंग भी वो करते हैं और फिशिंग के साथ ही हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर हैंडीक्राफ्ट वहाँ पे रहते हैं। मेजर पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। पोर्ट आर सिटीज विथ हार्बर्स वेयर द शिप आर anchored. कोची, मैंगलोर, कैलिकट, मारमेगो, Mumbai and Kandala are the major port of the western coast. Haldia, Pradeep, Visakhapatnam, Chennai and Tuticorin are the major port on the eastern coast. अभी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट होते हैं। पोर्ट मतलब समंदर के में जो भी सारे बोट्स जाते हैं तो उनके जैसे एयरपोर्ट रहता है वैसे ही ये क्या है, एक पोर्ट होता है। तो जैसे जो एयरपोर्ट में जो हवाई जहाज़ होते हैं वो रुकते हैं। बस स्टॉप पे अगर बस स्टेशन पे देखें, रेलवे स्टेशन पे देखें तो वहाँ पे जो रेलवेज़ होती है, बसेस होती है वो रुकती है, वैसे ही ये क्या है, पोर्ट है। तो पोर्ट पे जो भी जाने वाली आने वाली जो भी बोट्स है वो वहाँ पे रुकती है, उसे पोर्ट कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। अभी कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या होता है, क्या मिलता है इनकी वजह से हमें। द डेल्टाज ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द ईस्ट कोस्ट विच हैव वेरी फर्टाइल एलुवियल सॉइल इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। अभी जो डेल्टाज होता है, यानी मैंने आपको बताया कि जब रिवर ऊपर से नीचे आती है समंदर को मिलने के लिए तो उसके साथ वो क्या लाती है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल लाती है, डेल्टाज लाती है। तो वो क्या होती है, जो भी हम खेती करते हैं उसके लिए बहुत ही, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी सॉइल जो होती है वो जो ये नदियाँ होती है वो लेके आती है। फिशिंग इज़ अ मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड दे एक्सपोर्ट द फिश ऑफ अदर कंट्रीज। फिशिंग जो है वो मेजर समंदर के किनारे रहने वाली जो लोग या जो भी आइसलैंड पे लोग रहते हैं उनका फिशिंग क्या है, इम्पोर्टेंट बिजनेस है और वो क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। द बीचेस ऑफ कोस्टल प्लेन्स आर टूरिस्ट अट्रैक्शन। अभी बीच जो होता है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिलता है टूरिस्ट के यहाँ से। द फॉरेस्ट ऑफ अ सुंदरबन आर द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। अभी जो सुंदरबन करके जो फॉरेस्ट है वहाँ पे दुनिया का सबसे खूबसूरत ऐसा रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ पे पाया जाता है। द रन ऑफ कच्छ इन द स्टेट ऑफ गुजरात इज़ फेमस फ्रॉम द फ्लैमिंगोज एंड वाइल्ड एसेस। अभी जो कच्छ है वो फ्लैमिंगोज एंड वाइल्ड एसेस के लिए बहुत ही फेमस है। द सी पोर्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड विथ अदर कंट्रीज। अभी सी पोर्ट्स जो होते हैं समंदर के अंदर की जगह पे, एयरपोर्ट जैसे, वैसे ही सी पोर्ट के जो होते हैं वो कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और ट्रेडिंग के लिए अगर हमें यहाँ कुछ सामान हमें भेजना है तो सी पोर्ट से हम भेज सकते हैं। प्लीजेंट क्लाइमेट एंड गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ देयर रीजन सपोर्ट अ लार्ज पॉपुलेशन। अभी वहाँ पे समंदर के जगह पे, समंदर के पास रहने की वजह से उस साइड में बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है और रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो भी फिशिंग हो, एग्रीकल्चर हो, इस टाइप के जो भी कुछ ऑक्यूपेशन हो वो ज़्यादातर कर सकते हैं। इस तरह आज का हमारा ये लेसन नंबर 5 ख़त्म हो गया बच्चों। ओके, बाय।